जय माता दी। नवरात्रों के पावन पर्व के आज चौथे दिवस पर माता रानी के सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। यह दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली और पावन ज्योति स्वरूप माँ कूष्मांडा को समर्पित है। उनका पूजन अर्चन वंदन और भक्ति भाव से परिपूर्ण की माँ कूष्मांडा अपने हर भक्त के सभी मनोरथ पूर्ण करते हुए उनका जीवन सभी सुखों और खुशियों से भर दे। आज के दिन माँ कूष्मांडा के नाम से व्रत महाशक्तिशाली मातेश्वरी कूष्मांडा, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और सभी प्राणियों का सदैव ध्यान रखा कि असुरों के खेलों और दोषों से सबकी रक्षा करते हुए माँ ऐसा आनंदमय जीवन प्रदान करती हैं जिसकी व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। इसलिए माँ से अमूल्य वरदान प्राप्त करने के लिए चलिए हम सब माँ कूष्मांडा की महिमा का श्रवण करते हुए इस जीवन का लक्ष्य सिद्ध करते हैं। तो आइए जयकारा लगाते हैं। जय माँ कूष्मांडा, जय माँ कूष्मांडा। कूष्मांडा माँ की पावन कथा। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। देवी कूष्मांडा का पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के चौथे दिन किया जाता है। कू का अर्थ है अंधकार और ऊष्मा का अर्थ है प्रकाश। इन दोनों शब्दों को जोड़कर देवी का नाम कूष्मांडा पड़ा। देवी कूष्मांडा को सृष्टि की रचनाकार भी कहा जाता है, क्योंकि वे निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेम से बोलिए जय माता दी।